हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज करेंगे मिठास से चैप्टर 2, आओ काम पर चलें। चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर को। गणेश के पिता एक किसान थे। किसान मतलब फार्मर, जो खेती करते हैं। वो दिन रात मेहनत करते थे। उनके खेत सोना उगलते थे। सोना उगलने मतलब कि सोना निकलता नहीं था, उसमें फसल इतने ज़्यादा होते थे। ये एक मुहावरा है, सोना उगलना मतलब कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होना। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, मतलब खाने पीने की और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पिता की मृत्यु के बाद, पिता के फादर के डेथ के बाद जमीन और जायदाद गणेश और उसके भाई कार्तिक के बीच बराबर बराबर बांट दी गई। गणेश ने खेती का काम करने के लिए बहुत से मजदूर रख लिए। सुबह सुबह वो मजदूरों को कहता, जाओ खेत पर काम करो, जी जान से काम करना। जी जान से मतलब बहुत मन लगा के काम करना। अंधेरा होने के बाद ही घर वापस जाना। कार्तिक ने खेती के काम के लिए केवल 2 मजदूर रखे। वो सुबह उन्हें कहता, आओ काम पर चलें। दिन भर वो उनके साथ कड़ी मेहनत करता। शाम होने पर उनके साथ ही घर के लिए निकलता। कार्तिक के खेत में अच्छी उपज होने लगी, लेकिन गणेश के खेतों में उपज कम होने लगी। कार्तिक की आमदनी मतलब इनकम दिनों दिन मतलब डे बाय डे बढ़ रही थी, जबकि गणेश की आमदनी अर्निंग लगातार कम होती जा रही थी। धीरे धीरे उस पर कर्ज भी चढ़ना शुरू हो गया था। गणेश बहुत परेशान था। एक दिन गांव में एक साधु आए। गांव के बाहर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, मतलब झोपड़ी बनाई, हट बनाई। कुछ ही दिनों में ये बात फैल गई कि वो परम ज्ञानी है, मतलब बहुत नॉलेजेबल हैं। लोगों की समस्याएं मतलब उनकी प्रॉब्लम आसानी से दूर कर देते हैं। लोग अपनी परेशानियां, अपने प्रॉब्लम्स लेकर उनके पास जाने लगे। उनके बताए गए उपाय से उनकी समस्याएं दूर होने लगीं। गणेश भी साधु जी की कुटिया पर पहुंचा। उसने साधु को प्रणाम करके उनके सामने पड़ा, मतलब उनको ग्रीटिंग करके, सलाम करके, नमस्ते करके उनके सामने अपनी समस्या मतलब अपनी प्रॉब्लम रखी और उसका सलूशन पूछा, उपाय पूछा। साधु ने कुछ देर गणेश की समस्या पर विचार किया, फिर उसे अगले दिन आने के लिए कहा। गणेश के जाते ही उन्होंने गणेश और उसके भाई के बारे में लोगों से जानकारी प्राप्त की। साधु को साधु को समस्या का कारण समझ में आ गया। अगले दिन गणेश के आने पर साधु ने उससे कहा, तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी नहीं है, मतलब तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी नहीं है, इसे जल्दी ही दूर किया जा सकता है। तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, तुम्हारे खेतों में भी फसलें लहलहा उठेंगी, मतलब बहुत अच्छी उपज होगी और तुम्हारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। तुम्हारी समस्या और उसका हल, हल मतलब सोल्यूशन, तुम्हारे काम करने के तरीके में छिपा है। साधु ने कहा, तुम्हारा भाई मजदूरों को अपने साथ लेकर जाता है और तुम उन्हें अकेले भेज देते हो। मालिक के साथ काम करने से मजदूर भी कड़ी मेहनत करते हैं। तुम्हारे साथ न होने पर मजदूर पूरे जोश के साथ काम नहीं कर पाते। साधु ने आगे कहा, तुम सुबह उठना और मजदूरों से कहना, बच्चों मजदूर समझ रहे होंगे ना, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं और अपनी मजदूरी लेके चले जाते हैं, आओ खेत पर काम करने चलें। उनके साथ खेत पर जाना और मिलकर काम करना। शाम को कहना, आओ घर चलें। रोज ऐसा ही करना। गणेश को साधु की बात समझ में आ गई। उसने वैसा ही किया। अब उसके मजदूर भी उसके साथ मिलकर ज़्यादा लगन से, मतलब ज़्यादा मेहनत के साथ काम करने लगे। कुछ ही दिनों बाद उसके खेत में भी वैसी ही फसल लहलहाई जैसी कि उसके भाई के खेत में थी। धीरे धीरे उसका सारा कर्ज भी उतर गया।
उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया, मतलब हैप्पी हो गया, खुश हो गए, वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, उनका जीवन भी अच्छा हो गया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपने ये सीखा होगा कि अपना काम स्वयं करें। आपका जो काम है आप उसे बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर कोई काम आपने दूसरे से करवाया तो उसमें वो अपनापन, वो प्यार, वो समझ, वो लगन नहीं होगा जैसा कि आप करेंगे तो होगा। सपोज़ कि आपका कोई काम पेंडिंग है और आपने वो काम किसी और से करा लिया, तो आपके मन माफिक वो नहीं होगा। अगर वो काम आपने खुद से किया तो वो आपके हिसाब का काम होगा, आपका पसंदीदा होगा और आपके सोचे, आपके प्लान के मुताबिक होगा कि ये जी मुझे यहाँ पे ब्लू पेन यूज़ करना था, मुझे यहाँ ब्लैक पेन यूज़ करना था। ठीक उसी तरह अपने जीवन का भी कोई काम अगर आपका है, वो आपसे रिलेटेड है, अगर वो उसे आप कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीके से करेंगे। आप अगर किसी से करवाना चाहेंगे तो वो वाली बात नहीं आएगी, वो परफेक्शन नहीं आएगा जो आपको चाहिए। तो स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क ज़रूरी है। मेहनत करना सीखें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अलविदा।